अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कनान के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज़। नाज़रीन, हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है, बल्कि ये इंसान की जिबिल्लत के अंदर मौजूद है कि पैसा कमाना उसको हमेशा अच्छा लगता है। और हमारी हर सब की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से हमारे पास पैसा आ जाए। जिसके पास जितना ज़्यादा होगा वो कहेगा नहीं और आना चाहिए। तो पैसे कमाने के तरीके ख़ास तौर पे नौजवान इस वक्त ढूंढ रहे होते हैं। ऑनलाइन का अब ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो नौजवानों की ख्वाहिश होती है कि कैसे पैसा कमाया जाए, कहीं कुछ काम भी ना किया जाए और घर बैठ के हम कुछ ना कुछ कमा सकें। तो इस हवाले से एक कामयाब स्टोरी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसन लतीफ़ साहब। बाय प्रोफेशन तो ये डॉक्टर्स हैं और अमेज़ॉन के साथ मुंसलिक हैं और जो टेक का दौर है उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अमेज़ॉन से कैसे पैसा कमाया जाए। और ख़ास तौर पे अब थोड़ी सी एक थ्योरी चल रही है कि पाकिस्तान में ये सब कुछ फ्रॉड है, उनको ख्याल कैसे आया और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट अमेज़ॉन की कौन सी है, किस मुल्क से जो आप ज़्यादा बैठ के जो मार्केट है वो अमेज़ॉन से कमा रही है। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में थोड़ी सा टेक में हम बहुत पीछे हैं और ख़ास तौर पे जो मेडिकल वाला शोबा है, वो एक डिस्पेंसरी क्यों ना, वो बड़े अच्छे पैसे कमा रहा होता है। आप वो छोड़ के इस तरफ आए, कैसे ख्याल आया? जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरे कुछ दोस्त थे जो जिन्होंने पहले अमेज़ॉन को सीखा था, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने ये किया, उन्होंने छोड़ दिया। तो मेरे माइंड में बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि क्यों छोड़ रहे हैं, अगर ये इतना अच्छा था तो इनको करना चाहिए था। तो एक दफ़ा बाय चांस मेरे बहुत ही अजीज हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आपको अमेज़ॉन करना चाहिए, आप कर सकते हैं। तो उधर हमारे सिटी में एक अमेज़ॉन की क्लासेस स्टार्ट हुई, तो मैंने ज्वाइन कर ली। तो 15-20 दिन गुजरे तो मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ। हालांकि मेरा क्लिनिक का स्केड्यूल बड़ा टफ होता है, तो उसमें से मैं जाता रहा। मैंने 15-20 दिन क्लासेस ली, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि अगर इसको मजीद एक्सप्लोर करने के लिए मुझे इस मार्केट में आगे जाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने स्टार्ट जो लिया वो फिर मैंने यूके की मार्केट से लिया। मैंने अपनी लिमिटेड कंपनी लॉन्च की, उसके बाद मैंने अपना अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट किया और उसके बाद मैंने एफबीए होलसेल पे अपना काम स्टार्ट किया। अच्छा, ये फैसला कितना मुश्किल था कि मेडिकल में आप बैठे, जितनी देर आपने अपने क्लिनिक में बैठ रहे हैं, पैसे आपकी तरफ आने हैं। तो एक वो काम था कि जब कोई उसका मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था और ख़ास तौर पे आपके दोस्त, जो करीबी दोस्त हैं, वो इस चीज़ को छोड़ चुके थे। तो ये मुश्किल फ़ैसला कैसे किया? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये कोई मुश्किल फैसला नहीं है। हर इंसान की अपने अपने अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो किस तरह से चीज़ों को हैंडल करता है। मुझे ये लगता है कि हम क्लिनिक पर 10 घंटे बैठेंगे तो हम बैठेंगे तो हमारे पास पेशेंट आएगा और हमें वो फी पे करके जाएगा। लेकिन मुझे अमेज़ॉन में ऐसा लगा कि अगर हम बैठेंगे भी नहीं अपने सिस्टम पर, हमारा एक बिजनेस है जो चल रहा होगा, हमें पैसे भी इनकम आना स्टार्ट होगी। तो मैंने इसका स्टार्ट अपने क्लिनिक में बैठ के किया। मैं क्लिनिक में बैठता था जब मेरे पास पेशेंट्स नहीं होते थे। मैं इसको सीखने के लिए इसको मजीद रिसर्च इस पे करता रहा और इसको मैंने स्टार्ट किया और क्लिनिक में बैठ के किया। और क्लिनिक अभी भी मैं उसी तरह ही कर रहा हूँ, लेकिन साथ में ये कर रहा हूँ। लेकिन मुझे मैं आइडिया नहीं था कि मेरी जो इनकम है, हालांकि जिसको मैंने पैसिव इनकम के तौर पे स्टार्ट किया था, वो क्लिनिक की इनकम से बढ़ जाएगी। तो ये अल्लाह ताला का खास करम हुआ। शायद मेरा उसमें अच्छा रहा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर सीखा बहुत। मैंने 10 से 12 घंटे लगा के उसको पूरी रिसर्च की, हर चीज़ को एक प्लान किया और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। कहा जाता है कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन का कोई जो है ना वो स्कोप नहीं है, बड़ी इसके ख़िलाफ़ नेगेटिव थ्योरीज भी गर्दिश कर रही है। इस हवाले में कितनी ताकत है? नहीं, अमेज़न का स्कोप तो डेफिनेटली है और समवट हम कह सकते हैं कि नहीं भी है। पाकिस्तान के लिहाज से सोचें, पाकिस्तानी के जो अकाउंट बनते हैं पहले तो बहुत इजीली बन जाया करते थे। पाकिस्तानी अपनी डिटेल पे कंपनी बनाता था, फिर अमेज़न पे अकाउंट बनाता था। लेकिन अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं उन्होंने। वो रिस्ट्रिक्शंस इस वजह से की क्योंकि पाकिस्तानियों ने ही अपना इमेज को बहुत डाउनग्रेड कर दिया। फेक प्रोडक्ट्स, ड्रॉप शिपिंग में इन्होंने बहुत सारी स्कैम्स किए। तो उस लिहाज से पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज हम लोगों ने तबाह किया जो इस कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है। तो अमेज़न को स्ट्रिक्ट होना पड़ा। सो दैट्स व्हाई। लेकिन अगर अगर आप एक एक सही डोमेन में एक अच्छा एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं, आप एक
आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए भी किसी किस्म की कोई मुश्किल आने वाली है। अच्छा, मैं ये बताइएगा कि सबसे बड़ी मार्केट अमेज़न की कौन सा कंट्री है? सबसे बड़ी मार्केट तो डेफिनेटली यूएसए है। यूएसए का जो एनुअल है आई थिंक 350 प्लस बिलियन डॉलर्स की वो इकोनॉमी है। सो यूएसए इज अ बिग मार्केट। सो हमें पता है कि जब भी कोई कारोबार जिसमें मार्केट बड़ी होती है उसमें कंपटीशन बड़ा होता है, और जब कंपटीशन बड़ा होता है तब आपके चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्पेस आपकी बन जाती है अगर आप बनाने की कोशिश करें तो। मेरे हिसाब से यूएसए तो बहुत बड़ी अच्छा, market थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि अगर कोई नया सार्फ है जो इसको यूटिलाइज़ करके कोई नौजवान पैसे कमाना चाहता है, कुछ अपना वर्क करना चाहता है, तो वो क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से वो आगे गुजर सकता है? बिल्कुल अमेज़न सीखना चाहिए। मैं सबसे ये हर जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं जो अभी यंग हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, मैं उनको सिर्फ एक एडवाइस करता हूँ कि आप लोग पहले सीखें। 2 महीने का एक बेसिक प्रोसेस है। आप 2 महीने को 2 हफ्तों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। इसके आप रातों को भी काम करेंगे, आप दिन में भी देखेंगे, आप प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे। ये बेसिकली आपकी माइंड गेम है, आपके टाइम से ज्यादा भी आपके स्मार्ट वर्क की गेम है। तो जितना आप स्मार्ट होंगे उतना आप इसमें ग्रो करेंगे। अमेज़न को सीखें, सबसे पहली चीज सीख के फिर अपनी एक ही डायरेक्शन में चलें, और उस डायरेक्शन में जाके इंशाल्लाह आप जाएंगे तो आपको डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। अच्छा, ये कितना एवरेज बंदा कमा सकता है, महीना एवरेज कितना वो कमा सकता है? देखें, अगर कोई बिगनर है ना, वो जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है लेकिन उसकी ग्रिप अच्छी है, उसने अच्छा सीखा है और उसके पास स्किल्स हैं, तो मेरे ख्याल से $300-400 के रेंज में वो पर मंथ इजीली कमा सकता है। अगर जॉब करे एज ए वीए, विजुअल असिस्टेंट एज ए रहे, तो अगर वो उसके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, वो अगर अपना होलसेल करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से एक बिल्कुल बिगनर 4-5 माह के अंदर $1000+ को इंशाल्लाह टच कर सकता है। तो इसकी बेसिक नॉलेज क्या है, कैसे आपने कहा जी उसके पास नॉलेज हो, उसने सीखा हो, जी। तो सीखने का क्या प्रोसेस है? क्या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में जहाँ से कोई तलबा जो सीख सके? बिल्कुल, देखें, मुझे ये लगता है कि जितने लोग अमेज़न करते हैं ना, वो उनका फोकस ये है कि हम सिखाने वालों से भी पैसा कमाएं। मेरा ये पॉइंट है कि अगर तो आप किसी को फेवर देना चाहते हैं तो आप उसको वो पॉइंट्स भी बताएं जो आप अपने पेड कोर्सेज में बताते हैं। जिस तरह बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, वहां पर आती हैं कि ऐसे अमेज़न किया जाए, लेकिन वो आधी अधूरी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। बंदा सारा दिन भी वीडियो देखता रहे, वो एक टॉपिक को भी क्लियर नहीं कर सकता। जिस तरह FBA होलसेल है, उसके अंदर 4-5 पॉइंट्स हैं, 4-5 सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उसके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाए, आपको प्रोडक्ट निकालनी आ जाए। बेसिक ये है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च और उसके बाद प्रोडक्ट की सोर्सिंग, दो ही काम है। अब प्रोडक्ट फाइंड किस तरह करनी है और सोर्स किस तरह करनी है, यही बेसिकली टेक्निकलिटी है इसके अंदर, और जो ये सीख गया वो कामयाब हो जाएगा। तो जो ये सीख गया वो कामयाब तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा है जहाँ पे ये तलबा जाके सीख सकें? यूट्यूब के ऊपर हम देखते हैं कुछ वीडियोज़ हैं, लोगों ने अपने कमाने के लिए वो वीडियोज़ अपलोड कर दी, लेकिन जब जाके उसको देखें तो वो अंदर से कुछ और निकलता है। तो इस वजह से भी कुछ तलबा फेडअप हो चुके हैं इस हवाले से। पाकिस्तान के अंदर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हर किसी ने, जब ये आज से 2-2.5-3 साल पहले की बात करता हूँ, कि बहुत सारे लोगों ने इसको सिखाना शुरू कर दिया। बहुत सारे नए आए लोग, वो उनसे आप 50,000 70,000 रुपये अपनी फी भी लेते थे, लेकिन एंड पे हुआ क्या कि अगर 100 स्टूडेंट्स की क्लास में उसमें एक या 2 लोग कर रहे हैं, बाकी किसी को समझ नहीं आई, किसी को आपने डायरेक्शन नहीं दी। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि जो चीज हमें पता है ना, वो एज इट इज फ्री सिखाएंगे इंशाल्लाह। वो बहुत जल्दी, अभी हमारा फेसबुक का पेज भी है, आप लिंक लगा दीजिएगा। हमारा जो एम है बेसिकली, खास तौर पे मैं अपना कहूँ तो मेरा ये है कि सिखाने का जो प्रोसेस होता है ना, उससे कोई पैसा ना कमाया जाए, 1 रुपए भी ना किसी से लिया जाए, और उसको वो सिखाया जाए जो आपको पता है, ताकि वो बंदा भी अपनी लाइफ में कामयाब हो सके। आपको पता है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि
ये जो जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना, ये एटलीस्ट कोई ऐसी स्किल सीखें जो इनके फ्यूचर में काम आए और ये अपना अच्छा पैसा कमा सकें। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि कितना पैसा रिक्वायर है ये काम शुरू करने के लिए? पैसा, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको पैसा जरूर चाहिए। देखें, अगर आपने कोई चीज सीखी है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, आपकी स्किल के ऊपर कोई इन्वेस्टर पैसे लगा सकता है, आपको उसके बिजनेस में से शेयर भी दिया जा सकता है, आप एज अ सैलरी भी कर सकते हैं। अगर आप अपना करना चाहते हैं तो ये $4-5 हज़ार के अंदर एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं यूके मार्केट की बात करूं तो 3,000 पाउंड से आप FBA होलसेल का अच्छा जो है ना वो बिजनेस बना सकते हैं और आप कामयाब हो सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, 0% इन्वेस्टमेंट के साथ आज अपना एक पूरा बिजनेस सेट करके बैठे हुए हैं। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि उनको अपनी स्किल्स पे था कि हम ये कैपेबिलिटी थी उनके अंदर कि हम ये कर सकते हैं। उन्होंने किया, अकाउंट बनाया और अच्छी रिसर्च के साथ गए, इन्वेस्टर्स मिले उनको और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगली वीडियोज़ में फिर हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।